हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, बस ये वीडियो जस्ट आगे का ही है। जो मैंने मेहंदी लगाई थी उससे जस्ट आगे का ही है ये वीडियो। तो बस भाई अपने सुबह के सारे काम वगैरह कर रही थी मैं। झाड़ू पोछा वगैरह, मतलब पोछा तो लगा ही रही थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, बिस्तर वगैरह समेट दिए थे। बाकी किचन का भी काम हो ही गया था, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाई थी तो मुझे थोड़ा सा लेट नहाना था। तो बस मैं अपने काम में ही लगी थी और मैंने कहा फिर काम भी हो जाएंगे, सारी क्लीनिंग भी हो जाएगी और मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। और बच्चे भी, मतलब उत्कर्ष भी घर पे ही था, क्योंकि उत्कर्ष की 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे और संडे। आज तो संडे है खैर, लेकिन ये वीडियो मैंने मतलब सैटरडे का है, क्योंकि वीडियो ना थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब शूट करके चलती ही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं सोचूं कि मैं आज ही वीडियो बनाऊं और आज ही मतलब शूट करूं और आज ही पब्लिश कर दूं, तो हो नहीं पाता, क्योंकि शूट करने में भी टाइम लगता है। फिर उसको एडिटिंग करना, सारा वॉइस ओवर करना, सारा थंबनेल बनाना, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उस तरीके से। तो उस तरीके से एक दिन पहले का ही हो पाता है, उस दिन मतलब इंस्टेंट वाला हो नहीं पाता है। तो मैं इसी तरीके से एक वीडियो स्पेयर में लेके चलती हूँ कि किसी दिन नहीं डाल पाई, या मुझे तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया बच्चों का, या फिर कभी स्कूल की वजह से स्कूल जाना पड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से वीडियो मैं डेली डाल पाऊँ, रूटीन मेरा बना रहे। अभी तक जैसे मैंने जब से वीडियो स्टार्ट की तब से मेरा एक ही दिन ऐसा हुआ है जो मैंने वीडियो नहीं डाली थी, वरना मैं कंटिन्यूशन में वीडियो डाल ही रही हूँ। मतलब मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ और डेली वीडियो पब्लिश करूँ। तो बस उसी तरीके से अपना करती रहती हूँ, चलता रहता है काम अपना। तो बस वही पोछा लगा रही थी सब में, और आज मैं बैठ के ही लगा रही थी, क्योंकि बैठ के पोछा थोड़ा सफाई से लग जाता है। वाइपर में लगाओ तो उतनी सफाई से नहीं लगता, लेकिन ये होता है कि जल्दबाजी में वो भी ऑप्शन ठीक है। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो लग जाता है, ये नहीं है कि लगा नहीं है। तो बस इसके बाद मैं दोनों बच्चों को नहलाऊंगी, क्योंकि बच्चे मेरे भी नहाए नहीं थे। और उमंग को तो नहाने का बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा है उसे नहाने का, कि मैं नहाने जाऊँगी तो मम्मी मुझे नहलाओ, और उत्कर्ष मतलब पापा उसके नहाने जाएंगे तो कहेगा नहलाओ, उसे खूब है। और आजकल तो पता ही नहीं उसे क्या ही शौक लगा है, गर्ल मतलब लड़कियों की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया उसने। मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मम्मी मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, पता ही नहीं क्या। इसके पापा गए ना बाल कटाने के लिए, उत्कर्ष उमंग दोनों बच्चों को लेके गए। तो उत्कर्ष ने तो अपने बाल कटा लिए, उमंग ने अपने बाल ही नहीं कटाए और बोलने लगा कि मैं नहीं कटाऊंगी बाल वहीं पे। और तो वो दुकान वाले भैया थे, जो बाल काटने वाले भैया, वो ये कहने लगे, उन्हें ये लगा कि ये लड़की है, तो वो ये कहने लगी ये डर रही है, इसको ना घर ले जा लो, और ये डर रही है, ये नहीं कटाएगी। तो उत्कर्ष के पापा बोले मैं तो शांति रहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं उनको कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। तो वो घर आके मुझे बता रहा, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, तो मैंने कहा आप बोल देते ये लड़का है, ये लड़कियों की तरह बोलता है। तो बोले कि मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चला ही आया। फिर मैं इसको बोलती बेटे आप बॉय हो, बॉय की तरह बोला करो। तो वो उसकी समझ में ही नहीं आता है, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे खुद से समझ में आ जाएगा। तो पता है, अगर लड़कियां लड़कों की तरह बोलती तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर लड़के लड़कियों की तरह बोलते तो नहीं अच्छा लगता, थोड़ा ऑड सा लगता है। तो पहले मेरा छोटा उत्कर्ष था तो वो भी लड़कियों की तरह बोलता था, छोटा था जब उमंग के, तो अब अपने आप बहुत ठीक हो गया, मतलब लड़कों की तरह बोलने लगा। और अब ये बोलता है, हो सकता है ये भी बड़े होकर ठीक हो जाएगा। तो बस उसी तरीके से दोनों के मैंने बाल वगैरह बना दिए, दोनों को मतलब नहला धुला के तैयार कर दिया। और अब मैं बच्चों को ना फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहनाने लगी, क्योंकि मौसम हल्का सा बदल ही गया, ठंडा ही सा हो गया। और पता है यही मौसम ऐसा होता है कि अगर इसमें ही हम लापरवाही करते हैं, क्योंकि इस समय हमें ऐसा लगता है गर्मी है नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन ये दोनों तरफ का जो मौसम होता है ना, सर्द गर्म वाला, यही बच्चों को मतलब बीमार करता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि कई बार मेरे बच्चों को ऐसे झटके लग चुके हैं, कई बार मेरे बच्चे बीमार हो चुके हैं, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चल रही हूँ। बाकी तो खैर कुछ पता नहीं है, जब बीमार पड़ना होता है तो पड़ ही जाते हैं। और ये मेरी टॉल थी, टॉल थोड़ी सी फटी हुई थी, देखा होगा आपने, क्योंकि वो ना मैंने मेहंदी की बना रखी है। मतलब मैं उससे मेहंदी जब लगाती हूँ बालों में तो उसी से अपने बाल साफ़ करती हूँ। क्योंकि पता है अगर साफ टॉल से बाल वगैरह पोछो तो उससे क्या होता है ना, मेहंदी के काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं। तो ये अलग ही रहती है, जब मेहंदी लगाती हूँ तभी इसका यूज़ करती हूँ, फिर वापस से इसको अलग ही रख देती हूँ, थोड़ी पुरानी सी है। और फिर वीडियो में वो बन भी गया था, मैंने देखी ही नहीं, मैंने बाद में देखी, तब मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग परिवार हो और परिवार से में कैसी शर्म। और ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के साथ भी होती रहती होंगी, खैर कोई मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ कॉमन ही है, हर एक चीज़ तो नई नई होती है। तो खैर बस वही अपने बाल वगैरह पोंछ के, बिंदी वगैरह लगा के, डेंटिंग पेंटिंग करके अब मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि लौकी रखी हुई थी, लौकी की सब्ज़ी ना मैं खाती हूँ ना उत्कर्ष के पापा, मतलब उत्कर्ष के पापा तो कम खाते हैं, बच्चे नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, ये तो फिर भी खा लेते हैं, कम ही खाते हैं। तो मैंने कहा चलो इसका कोई नाश्ता बना देती हूँ टेस्टी सा, हेल्दी भी रहेगा और लौकी भी खप जाएगी। तो बस उसी तरीके से मैंने मतलब कर दिया। लौकी की शायद मैं ये तीसरी डिश बना रही हूँ। एक बार मैंने लौकी के लड्डू बनाए थे, और एक बार मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, और अब ये लौकी की बना रही हूँ। मतलब एक तरीके से सैंडविच बोल दो इनको लौकी के, या फिर कटलर बोल दो, कुछ भी बोल दो इनको।
तो उसी तरीके से बना रही हूँ। मैंने क्या किया, लौकी को कस लिया था, लौकी को कस लिया और उसको मैंने पानी नहीं उतारा, मतलब पहले मैंने छिलके उतारे, लौकी को कसा, फिर मैंने उसका पानी नहीं निकाला। उसमें मैंने डाल दी थी आधी कटोरी बेसन और उससे आधी कटोरी मैंने डाल दी थी सूजी। लौकी, सूजी, बेसन, ये तीनों चीज़ें, मतलब आधी कटोरी बेसन उससे आधी कटोरी सूजी। उसके बाद मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए थे, नमक डाला था, मिर्च डाली थी, हींग डाली थी, अजवाइन डाली थी और ये 2 चमचे मैंने डाला था दही। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया क्योंकि लौकी अपने आप में पानी छोड़ती है और दही भी मतलब इस दही ने भी इसको रसीला बना दिया एकदम से। अब मैं इसमें रिक्वायर के हिसाब से पानी मिलाऊंगी, जिसमें इतनी ज़रूरत होगी उतना पानी मैं इसमें मिलाती रहूँगी। तो बस अब मैं इसमें पानी मिलाने लगी और पानी थोड़ा सा तो हमें इसको पतला ही रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखनी जैसी ये दिख रही है, बिल्कुल पतली सी ना, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो ये आटा सा खुद ही लग जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैंने इसको, अब इसको ना 15 मिनट के लिए पहले आप ढक के रख देना, जब उसके बाद फिर इसको बनाना। तो मेरे तो 15 मिनट हो गए थे, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने मतलब इस घोल को मैं डाल दूंगी, जो हमने घोल तैयार किया ये लौकी और सूजी बेसन का और मसालों का, तो ये डाल दूंगी। और इसको हमें कंटिन्यूशन में चलाते रहना है, तब तक चलाते रहना है जब तक एक डोसा ना बन जाए, मतलब एक आटा सा ना लग जाए इसको। बस उसी तरीके से इसको हम चलाते रहेंगे। और जब हम इसको डालेंगे ना, तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान क्या रखना है कि गैस को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। जब ये थोड़ा थोड़ा थिक सा होने लगेगा, जैसे अब ये होने लगा थिक सा, तब हमें इसको मीडियम आँच कर देना है, मतलब मीडियम टू लो ही बनाना है, हमें इसको हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है, बन जाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा था मैंने बिल्कुल आधी चम्मच तेल दिया था इसको डालने में, और लगभग 1-1.5 चम्मच तेल इसका बाद में लगेगा बस। तो अब मैंने, ये आ गए थे ऑफिस से, तो ये आइसक्रीम ले आए थे, तो मैं इनको बोल भी रही मौसम बदल गया, आइसक्रीम क्यों ले आए, तो बोले मैंने खाई थी, मैंने सोचा बच्चों को भी ले चलता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो अब ले आए तो कोई बात नहीं, अब आगे से मत ही लाना। तो बस इस तरीके से देख रहे होंगे आप, एक थिक सा हो गया, मतलब ना। अब हमने क्या किया, कढ़ाई में तेल लगा लिया था हल्का सा, और तेल लगाने के बाद इसको हमने निकाल लिया और इसको बिल्कुल हाथों से हमने अच्छे से इसके मतलब थपथपा सा दिया, प्रेस कर दिया, और इसको लगभग हमने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ा था। 15 मिनट जब हो गए थे तब मैंने इसके पीस काटे। जो मैंने ये पीस काटे, मैंने तुरंत नहीं काटे थे, 15 मिनट के बाद काटे थे इसको। और आप देख रहे होंगे एकदम से बढ़िया हो गया ना, एकदम थिक सा हो गया। तो बस इसका जो मैंने आपको तरीके बताया उतना ध्यान रखना, तो आपका बढ़िया बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसके सारे पीसेस काट लेंगे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, जैसे कई बार मतलब ऐसे भी लग रहा है जैसे ब्रेड पकौड़ा सा हो ना, इस तरीके से। आप चाहो तो जैसी डिज़ाइन आपको अच्छी लगे आप उस तरीके की डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैंने तो सिंपल ही बनाए, कोई ज़्यादा डिज़ाइन मैंने उस तरीके से नहीं बनाई। अब मैंने क्या किया, एक पैन ले लिया और पैन में हल्का सा तेल दिया। आपने खुद देखा कितना तेल दिया, बस इतना ही तेल दिया मैंने। और कोई हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है, कोई हमें मतलब इसको तेल में बिल्कुल ऐसे नहीं करना, पूड़ी बनाते हैं पकौड़ी बनाते हैं उस तरीके से हमें कुछ भी नहीं करना है। बस हमने तेल दे दिया। अब हमारा तेल हो जाएगा गर्म, तो इसके बाद मैं इसमें क्या दूंगी, राई दूंगी। जो राई नहीं होती है वो दूंगी। आपके पास तिल्ली हो तो तिल दे देना, जो तिल नहीं होते, तिल्ली नहीं सॉरी तिल, मैंने तिल नहीं दिए। तिल मतलब इन चीज़ों में मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने क्या किया था, राई दी, हरी मिर्चें बीच से काट के दे दी थी लंबी लंबी, और उसके ऊपर मैंने डाल दी थी हींग। हींग डालने के बाद मैंने ये पीसेस इसमें रख दिए, जितने पीसेस आए मेरे उतने मैंने इसमें रख दिया। अब बस इसको हमें थोड़ी देर ऐसे ही रखना है, एक ही तरफ से। जब एक तरफ से हो जाएंगे तब हमें दूसरी तरफ से पलट देना है, मतलब एक तरफ से जब हो जाएंगे तब इसको हमें दूसरी, फिर हमें थोड़ा सा इसको जो खड़े करके रख देना है, जो चारों तरफ से हो जाएगी ना। कोई पीस को बिल्कुल इस तरीके से खड़ा कर देना है, जैसे मैंने एक ये कर दिया, तो वो चारों तरफ से एकदम से अच्छे हो जाएंगे। और ये देखो इस तरीके से एकदम से ये बन जाएंगे दोस्तों, और बहुत टेस्टी बने थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था एकदम पकौड़ी सी खा रहे हैं, बहुत अच्छे लगे। इन्हें भी बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं इनको कह रही थी टेस्ट करो फिर बताओ मुझे। कैसे लगे जनाब, बढ़िया लगे? ओके, थैंक यू। तो बस उसी तरीके से अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको शाम को, क्योंकि उसके बाद ना मैं पार्लर गई थी दोस्तों, मुझे ना थ्रेडिंग करानी थी। तो बस उसी तरीके से थ्रेडिंग कराई मैंने। तो उस तरीके से वो लिपस्टिक विस्टिक मेरी लगी हुई थी थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं पार्लर गई थी, थ्रेडिंग काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। तो वही है कि फाइनली वो दिन मैंने मतलब फाइनली वो टाइम आ गया। मैं कब से सोच रही थी कि मैं करूँगी, ये काम करूँगी, क्योंकि खुद से ना पार्लर जाने में मतलब कई बार बाहर जाने में आलस सा आता है। तो बस उसी तरीके से मैं सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन चलो फाइनली ये काम मेरा हो गया, मेरी आईब्रो बन गई। तो बस उसी तरीके से थ्रेडिंग, और थ्रेडिंग बनने के बाद एकदम फेस पे ग्लो सा आ जाता है, चमक सी आ जाती है। इसके पापा बोल रहे कि जब तूने मेहंदी भी लगा ली बालों में तो बनवाई आ जाके, क्या ये आलस दिखा रही। तो मैंने कि चलो मैं जाती हूँ, और एकदम से फेस देखना एकदम अच्छा मतलब
मतलब हो गया ना एकदम से, ऐसा लग रहा। और कुछ भी नहीं, सिर्फ थ्रेडिंग करा के आई थी और बालों में लगाई थी मेहंदी। अब बस सीधे रात का समय हो गया, अब मैं मिल रही हूँ, मतलब सीधे अब मिल क्या रही हूँ, अब सीधे बच्चों को दूध बनाया, उमंग का दूध बॉटल में दिया उमंग को भी, और मतलब बना के रख लिया, पिएगा जब सोऊंगी। और मैंने ये सुबह के लिए उबाल दिए, मतलब उबाल नहीं दिए, पानी में गला दिए छोले। अब सुबह मैं छोले की सब्ज़ी और चावल बनाऊंगी, क्योंकि अगले दिन संडे भी है, मतलब आज संडे है तो आज सुबह मैंने बनाए थे, लेकिन वीडियो ये कल का है तो कल शाम की बात है ये। तो बस उस तरीके से मैंने इसमें हल्का सा सोडा डाल दिया, तो जो खाने वाला सोडा नहीं होता वो उस तरीके से डाल दिया था, तो उससे अच्छे गल जाते हैं। और अब मैं लाइट वाइट किचन की बंद करूँगी, अब बस अब सोने की तैयारी है दोस्तों। बस तो सारे काम हो गए, खाना पीना निपट गया। नाश्ता तो आपने देखा ही था मैंने क्या बनाया, वो काफ़ी हैवी हो गया था, मतलब इतना हो गया। सुबह के दाल चावल रखे थे वो चल गए, फ्राई कर दिए, और वो नाश्ता हो गया। बस खाना की फिर किसी की इच्छा ही नहीं हुई, सारा ही हो गया खाना पीना। तो बस बच्चों वगैरह ने दूध वगैरह ले लिया, मैंने भी ले लिया। लाइटें वगैरह बस ऑफ़ करूँगी। और आज मेहंदी लगाई थी मैंने बताई थी, तो बाल सूख गए, तो मैंने तेल भी अभी लगाया बालों में अभी ना। बाल मेरे इतने हल्के हो गए, देखो इधर से सारी मांगें दिखने लगी, ये सारी दिख रही हैं। पहले ये सारे ऐसे घने बाल थे ना मेरे। तो खैर कोई बात नहीं, आज मैं बाज़ार भी गई थी, थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह भी करा के आई थी ना, तो वो सारा हो गया। बस आके सारा काम वाम हो गया, रात का जो भी रूटीन होता है वो वहाँ सारा हो गया। बस अब बच्चों को सुलाऊंगी, क्योंकि जब तक लेट हो ना तब तक बच्चे साथ में सोते नहीं हैं। तो ठीक है, फिर आपसे अब सीधे होगी सुबह मुलाकात, ठीक है? फिर बाय, अब सुबह मिलते हैं आपसे। ठीक है, फिर बाय बाय।